पहले पहले अपने बोलता दूर हुई कि कहाँ मैच होता का पता कर और 10 रुपये मैं कौन बोल ना ही राजू इससे कौन दिक्कत ना ऐसे कम से कम आदमी जानकारी होए ठीक है कहाँ मैच बैक कैमरा चलाओ ना। पहले अपना बोल कितना हो कहता चलो ठीक है मैच चालू होंगे आपको आप बोलने दो कहाँ से कहाँ कहाँ से हो रहा है मैच भाई? मैच कहाँ से हो रहा है? रुको रुको हाँ बैक मैच कहाँ से हो तो रहा है? हमारे अंपायर है नितेश, इनसे पूछते हैं आज का मैच कहाँ से हो रहा है, टॉस कौन जीता है? मैच आज का मैच हो रहा है भोजापुर बनाम जासापारा और टॉस जीत के जासापारा बॉलिंग की है। बॉलिंग करेगी जी तो यानी भोजापुर करेगी बैटिंग। जी 10-10 ओवरों का मैच है। 10 ओवरों का मैच है। ठीक ठीक है बस यही दिखा एक बार सुना पहले एक का करो एक ढील हो तब ऊपर नीचे हुए बाकी तो घूमबे करी ठीक एक कस देबे तो ऊपर नीचे ना हुए जब तो कब बाल दूर जाए तो ढीलवा को ऊपर नीचे छक्का जा खाए का तब तक थोड़ा जल्दी करे आए क्या बाढ़ हुआ कि ना बाटी ना और बैंक उनके मर दिया बोलो कोई दिक्कत नहीं है बोलिए वो सुन के बोलते हैं एक कुणाल कुणाल लामा चलो फटाफट लाइव आ जाओ भाई मैच शुरू होने वाला है। जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट जिसको देखना है घर बैठ कर लाइव देखना है तो विनोद गए हैं खिचड़ी खाने। खिचड़ी खाना है तो बता दो। अभी देखो विनोद आ रहे हैं। चलो विनोद को दिखाता हूँ। ये लो विनोद भाई देख रहे हैं। विनोद देखो खिचड़ी कहाँ खा रहे हैं ग्राउंड में दिखा। चलो आ जाओ तब से निकल जा तो तू यही प्लाट ये पिछवा मेरे ऊपर के एक बार भानु करा दी तो बैठ ना एक ऊपर के बैठ आकर तू ओकरा निकाल ले भैया ग्राउंड से खिलाड़ी के अलावा सारे लोग बाहर हो जाए। जो बाइक अंदर खड़ी है भाई साहब भैया उस तरफ खड़ी कर लीजिए और जो बच्चे साइकिल वाइकिल लेकर खड़े हैं आपसे भी निवेदन है कि बाइक उस तरफ कर लीजिए। ये रोज रुक जाती है तो दिक्कत होती है। क्या हुआ वहाँ कहीं ब्रजेश वर्मा देखो इधर आ गए हैं ब्रजेश वर्मा अंपायरिंग करेंगे। ठीक है विनोद दौड़ के जा रहे हैं खिचड़ी खाने। नाम कंफर्म कर दीजिए। अंपायर को दिखाता हूँ ठीक है थोड़ा सा जूम करके। चलो ठीक है हाँ तो भाई बैट्समैन का नाम थैंक यू। बॉलर पीयूष बॉलिंग पर आए हैं अपने कोटे का पहला भोजापुर की तरफ से। जासापारा अच्छा जासापारा का फील्डिंग का निर्णय लिया है तो जासापारा की तरफ से पीयूष बहुत ही अच्छी गेंद इसे कट कर दिया है। ठीक है कोई खिलाड़ी जब तक गेंद को कलेक्ट करेगा मौका था स्ट्राइक रोटेट करने का आसानी के साथ दोनों बैट्स
इन्होंने एक रन पूरा किया, स्ट्राइक भी रोटेट किया। 10 ओवरों का मुकाबला खेला जा रहा है। बॉलर चले, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, वन बाउंस का हिस्सा। इसके बाद दोबारा जाती है गेंद तो उसे करार दिया जाएगा नो। बॉलर चले, बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने। और इस बार इसे खेल दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे। इस बीच मौका था 1 रन, स्ट्राइक रोटेट की और इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 2। धूप लग रहा है क्या? अंपायर को धूप लग रहा है, उतना भी तेज धूप नहीं है। बर्बाद क्या चाहता था? और इस बार इसे कट कर दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद नहीं, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शानदार कलाइयों का इस्तेमाल, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। गेंद कलेक्ट कर लीजिए, कोई है वहां तो वैभव दिन भीग रही है, घरे चला जाएंगे। माइक में रंजीत मौर्य कमेंटेटरी कर रहे हैं। इधर से एक उधर से। जो भी लोग मैच देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है ना? अच्छा, ओवर 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मात्र 6 रन। तो मैच कहाँ से है भाई? भाई जासापारा से है। थैंक यू, राम राम, जय सीता। सीताराम आए हैं बॉलिंग मार्ग पर, सामने होंगे बैट्समैन। लेफ्ट हैंडर करने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। बॉलर चले, हा पीछे खेला, छोटे कच्चे खिलाड़ी देखकर में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। सीमा रेखा के बाहर का मुकाबला, निर्णय आना बाकी है, मात्र 1 रन। देखा डबल तो ना हो। जब काले रोड पे पहुंच जाएगी तब वो बाउंड्री होगी, काले रोड के पहले कुछ नहीं है। और इधर जहां आपको झंडी दिख रही है, झंडी हाँ, बहुत अच्छी गेंद, बल्ले के साथ टकराई नहीं, बैट्समैन समझ नहीं पाए, पहले विकेट का पता। रन आउट हो गए हैं भाई, बाजी की है और जाएंगे ड्रेसिंग रूम वापस। दूसरा रन लेने की कोशिश लेकिन नाकाम रहे। मैच कहाँ? बहुत ही अच्छी कमेंट्री भाई। कौन है ये भाई? प्रिंस आउट हो गए, रुको देखता हूँ। प्रिंस, सॉरी, राज बाबा, बहुत ही अच्छी कमेंट्री भाई। रंजीत, हाँ भाई बहुत बढ़िया करते हैं, रंजीत लाजवाब कमेंट्री करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिलहाल 1 विकेट गिर चुका है। देखो विनोद को दिखाता हूँ खिचड़ी खा कहाँ रहा है। चलो जूम करता हूँ, ठीक है? ध्यान देखिए, विनोद देखो खिचड़ी खा रहा है, वो देखो। चलिए इधर देखो, ये देखो मैच खेल दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, जब तक गेंद को कलेक्ट करके शुरू करेंगे। तेजी के साथ दौड़े, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, रिंकू टू सोनू।
जासा 12 बैटिंग कर रही क्या? जासा 12 बॉलिंग बैटिंग कर मार्क रही? कौन है ये देखता हूँ, रुको। शैलेश कौन सा बैटिंग कर रहा है? बहुत ही अच्छी तो भाई गेंद जासा आपने 12 निकाला बैटिंग कर रही है। इसका इशारा जासा 12 बैटिंग कर रही है, एक विकेट गिर और चुका एक है, रन ठीक है। स्कोर कर लिए हैं। एक रन इधर से, 2 रन जुड़ेगा खाते में और एक बोनस के रूप में मिलेगी फ्री। विकेट इधर हम बॉल है अच्छा है। शानदार मारा है उठा के। इस गेंद का भरपूर फायदा उठाया, फिल्डर काफी देर तक हवा ओहो, में तेजी के मिस्टेक। साथ दौड़े, एक रन पूरा किए, दूसरा रन के लिए भागे हैं, दूसरा भी पूरा कर लिए, तीसरा रन भी पूरा कर लिए। क्या फायदा उठाया प्लेयर का। दूर है ऊपर चढ़ा हुआ। सीताराम बॉलिंग मार्क पर हैं। स्ट्राइक पर बैट्समैन होंगे इस समय सोनू। सीताराम चले, लंबे रन से अंपायर को क्रॉस किया, सामने होंगे सोनू। फिर से हिट करने का प्रयास लेग की दिशा में खेलने का, लेकिन बाल बाल बीट हुए, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति। सीताराम का ओवर समाप्त होता हुआ टोटल ओवर हो चुके हैं 2 रन 14 विकेट 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो जाते। और इस बार गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने। बॉलर नेम यशवीर बॉलिंग मार पर आए हैं, कोटे का पहला और टीम का तीसरा ओवर लेकर। यशवीर चले, सामने होंगे बैट्समैन। बहुत ही अच्छी गेंद कट किया है विकेट कीपर से, हल्की सी मिडफील्ड। थर्ड मैन पर कोई खड़ा खिलाड़ी जब तक गेंद को कलेक्ट करता, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। राज बाबा भाई विनोद को बुलाओ, और इस बार इसे बॉडी से लाइव टकराई सही है, नहीं थर्ड मैन दिख की दिशा रहा में है। गेंद को कलेक्ट किया जाता है। इस बीच मौका का यहाँ पर 1 रन लेने। क्या सही नहीं दिख रहा भाई? इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 15 रन। अभी दिख रहा है क्या? बहुत अच्छी बॉडी से टकराई, कोई रन नहीं, 1 रन। जब तक गेंद को ओम प्रकाश वर्मा दूसरे रन के लिए निकलना चाहते जासा थे, 12 बैटिंग कर रही है भाई। लेकिन मना किया यहाँ पर रिंकू ने। हाँ, एक बार जूम कर दिया था बॉलर का। भोजापुर की तरफ से अभी दिख रहा है ना? स्कोर जा पहुंचा बढ़िया दिख रहा है, देखो। 16 रन। हाँ हाँ लिखो, हाँ देखो फील्डर है वहाँ पे। तेजी के साथ दौड़े, 1 रन पूरा किए, दूसरे रन के लिए निकलना ये देखो। चाहते थे सोनू। मना अगर किया सही से रिंकू। दिख रहा है तो लिखो बड़े मैसेज में शॉट भाई। भले लग रहे हों, लेकिन अच्छा एक दिख ही रहा बार है, 2-2 रन नहीं दिख रहा बता दो अभी से। निकाल लिए। अरे यार जूम ज्यादा नहीं है, जूम सही है। ये देखो। बहुत अच्छी गेंद, उतना ही अच्छी तरीके से डाउन द ग्राउंड स्टेट ड्राइव पर खेला हुआ शॉट, मिलेगा मात्र 1 रन। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस समय 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर भोजपुर। रिंकू 11 भरोसा। ओह, एक काम करो, गिफ्ट भेज दो यार इसमें फटाफट।
लाइव बढ़िया दिख रहा है, गिफ्ट भेज दो गिफ्ट। गिफ्ट भेजो, पैसा मिलेगा पैसा। थोड़ी देर के लिए होल्ड है मैच। अच्छा मैच होल्ड नहीं है, चालू है। देखो लग गई है फील्डिंग, ये रहा। चलो भाई, ये शानदार बढ़िया शॉट मारा है। किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, ये सीमा रेखा के बाहर 4 और इस चौके की मदद से स्कोर जहां पहुंचा इस समय 22 रन 22। चौथा ओवर फेंका जा रहा है। पीयूष सिंह कोटे का दूसरा और टीम का चौथा। ओए कोई कमेटी का सदस्य बात बता बेटा, उस तरफ जो भी दर्शक बैठे हैं कृपया आप लोग बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाइए। जो भी दर्शक उधर बैठे हैं कृपया बाउंड्री लाइन के बाहर आप हो जाइए। अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। कैमरा चला नहीं दिखाई दे रहा है। अरे अभी दिखाई दे रहा है, इसमें तो सही चल रहा है। कैमरा चलाने वाला का नाम शैलेश चौधरी नाम है। अबे कोई कैमरा थोड़ी है। अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। 10 लाख का कैमरा है। देखो पीछे भी मिसफील्ड हुई, लेकिन मिलेगा मात्र 1 रन। रिंकू रनिंग लगातार तेजी के साथ कर रहे हैं। वाइट और ब्लू 3 रन। लिख के बताओ क्या हो रहा है, बफरिंग हो रही है क्या, जो सही नहीं चल रहा है। स्कोर जा पहुंचा 25 रन। धीरे सही क्वार्टर सेंचुरी पूरी हुई यहाँ पर। रिंकू 11 भरोसा की। बॉलर चले, सामने होंगे बैट्समैन। सीमा रेखा के बाहर सारे खिलाड़ी बड़े दर्शक सीमा रेखा के बाहर लेकर आई है 6 रन। घातक प्रहार, बहुत ही खूबसूरत, किसी की तो दरकार थी। काफी देर बाद आई बाउंड्री। शैलेश भाई लगता है नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। पीछे खिलाड़ी मिलेगा 1 रन। बहुत ही खूबसूरत। थोड़ी देर के लिए सर्वर डाउन हो गया था। स्कोर उछलता कूदता नाचता हुआ जा पहुंचा 35 रन 33। अगर अभी दिखाई दे रहा है तो फटाफट बोलो हाँ, यस लिखो, यस कमेंट में। रिंकू वर्मा हिट करने का प्रयास, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा। ओए दिलबर, स्कोर जा पहुंचा 34 रन। ओए इधर आ। 34। अरे आ जा इधर आना, हमें लोग शानदार छक्का मारा। रिंकू वर्मा पत्तानी पारी बैक टू बैक बाउंड्री लेकर आई है 6 और इस छक्के की मदद से जान डाल दी दर्शकों में। विनोद खिचड़ी खाने गए हैं, अभी 2 मिनट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उछलता कूदता नाचता गाता हुआ जा पहुंचा है। 40 रन मात्र 1 विकेट के नुकसान। अब यार तहां डिमांड होती है। 40 रन 1 विकेट। अरे अच्छी शुरुआत, बेहतरीन पारी। तुम्हारे फैंस बोल रहे हैं इधर। रिंकू 11 भरोसा। लो भाई विनोद आ गए हैं। एसपी रन बड़ी मार पर। क्या तो डिमांड होता है। अभिनव विनोद आ गए हैं। कोटे का पहला, टीम का 5वां। तो भाई हम खिचड़ी खाने चले गए थे। ओ हो उठाकर खेला है, खिलाड़ी वहाँ मौजूद है, लेकिन देखना है ये कैच पकड़े जाएंगे। दूसरे विकेट का पतन अंपायर की 1 उंगली आसमान की तरफ इस चीज का इशारा कर चुकी है कि दूसरे विकेट का हुआ पतन। रन आना शुरू हुआ था तो रिंकू भी निकल लिए। रन से बोले तुम आओ मैं चलता, दोनों आओ। तो अब तक कमेंट्री पर थे लाइव वाले में धीरज कनौजिया और मैं खिचड़ी खा रहा था मंदिर पे।
हर साल इस खिचड़ी के शुभ दिन पर, शुभ अवसर पर हमारे यहाँ जो ग्राम सभा में सड़क के किनारे मंदिर में खिचड़ी बनती है, तो बच्चे खाते हैं, जो भी आते हैं वो भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। तो वही मैं खाने गया था। अभिनव चले सामने होंगे प्रिंस। पहली गेंद हिट करने का प्रयास। ओहो, लाइट सही नहीं दिख रहा है, मजा नहीं गया, मजा नहीं गया। दस्ताने में गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। लगातार लग्जरी वाहनों का काफिला हमारे ग्राउंड से गुजरता हुआ। बॉलर चले और इस बार वाइड का इशारा, निश्चित तौर पर 1 रन का इजाफा होगा। इस 1 रन की मदद से रिंकू 11 बरौसा में जा पहुंचा। स्कोर 41 रन 41 का भाई मॉडर्न ट्रेडर के प्रोप्राइटर और ऑनर शेरू भाई हमारे बीच में, और उनके साथ में नायाब, दोनों लोग हमारी कमेटी में। आज पहला दिन है लोगों का ना। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन मैं स्वयं और पूरी कमेटी बॉस की तरफ से। मॉडर्न ट्रेडर जिलवा हयातनगर शेरू है तो बहुत दूर के, लेकिन रहते हम लोगों के बीच में। क्रिकेट प्रेमी है लेकिन इंटरनेशनल के। और इस बार रिंकू ने खेल दिया है, लेकिन बाल के ऊपर से स्लिप की दिशा में सीमा रेखा के बाहर लेकर आई है 4 रन। इसी की तो दरकार थी। अगर रिंकू 11 बरौसा को एक सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा करना है अपनी प्रतिद्वंदी टीम आरसीसी जासा एसीसी जासापारा के सामने, तो निश्चित तौर पर हर ओवर में कम से कम 1-2 बाउंड्री आनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत उठा दिए, मौका है, नीचे खिलाड़ी को है, पाएंगे नहीं। यहाँ पर जीवन दान मिला, तेजी के साथ दौड़े, 2 रन भी पूरा किया। ठीक है सीताराम, पकड़ा यार उससे बात अपने बिल्डिंग में गड़बड़। तो भैया अब लाइव चल रहा होगा। रिंकू कैप्टन बहुत ही खूबसूरत दिया है, लेकिन इस बार कैच इसके पहले जीवनदान मिला, उसके पहले साफ इसलिए नहीं दिख रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले एयरटेल का जो मैं लगाया था सिम, हमारे यहाँ टावर भी लगा है, वो सर्वर फेल्ड दिखा रहा था। काफ़ी सारे एयरटेल जो यूजर थे हमारे यहाँ, टावर लगा है, 5G अनलिमिटेड है, लेकिन सर्वर फेल्ड हो गया, तो इसकी वजह से साफ़ नहीं चल रहा था। तो हमने धीरज जी से मित्र हैं, तो उनसे हमने कहा कि अपना वाईफाई दीजिए, तो वाईफाई उन्हीं से पकड़ाए थे और वो चले गए अपना मोबाइल लेकर खिचड़ी खाने। तभी मैं सोचूं आप लोगों का कमेंट ना आया होता तो हमें पता भी नहीं चलता। तो अभी उनका मोबाइल मैं साथ में लेकर आ गया हूं। तो आप लोगों को फिर से बता दें, यह मैच भोजापुर बनाम जासापारा के बीच में खेला जा रहा है। 10-10 ओवरों का। भोजापुर बैटिंग कर रही है, जासापारा बॉलिंग। और बच्ची गेंद बढ़ती हुई गेंद से उसी सम्मानजनक तरीके से खेला। 1 रन से नहीं रोक सकते, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। अमन अभी अभी आए हैं। स्ट्राइक पर अमन, नॉन स्ट्राइक पर प्रिंस। बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान यहाँ पर। बेल प्लेट, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बॉलर चले। हाँ, स्टेट ड्राइव शॉट खेला गया भोजापुर के खिलाड़ी द्वारा, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। स्कोर जा पहुंचा 53 रन। तो भोजापुर का जो स्कोर है वो 53 रन जा पहुंचा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सम्मानजनक लक्ष्य की तरफ। तो ओवर कितना हुआ है अभी स्कोरर महोदय बताएंगे, तो कमेंटेटर द्वारा मैं सुनूंगा तो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। बॉलर चले। बहुत ही अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। बॉलर चले। हाँ, जितने छोटे कद के खिलाड़ी थे उतना ही अच्छा शॉट उठाकर खेला है। और इर्द गिर्द रह गई भाई साहब, गई नहीं।
बाउंड्री लाइन टच कर पाए। लेकिन 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया। फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भारत इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से क्या है मिक्सर मशीन। बॉलर चले, सामने होंगे पुनः बैट्समैन। और लपेट कर खेल दिया है, खिलाड़ी इधर मौजूद है लेकिन मिलेगा 1 रन। जब तक पलट करके थ्रो किया जाएगा, स्ट्राइक रोटेट करने से नहीं रोक सकते। अब और क्लियर दिख रहा होगा, आप लोग देखेंगे ये तो पहले बल्लेबाजी कर रही है भोजपुर और फील्डिंग कर रही है जासापारा। समाप्ति पर 56 रन। तो 6 ओवर हो चुके हैं, 56 रन है भोजपुर का और 3 विकेट के नुकसान पर भोजपुर। ये 7वां ओवर जारी है। तो 7वां ओवर जारी है जासापारा की तरफ से। 2 विकेट के नुकसान पर भोजपुर 56 रन। तो रन गति को बढ़ाना होगा भोजपुर के खिलाड़ियों को। ओहो, एड़ा टेढ़ा शॉट खेला है लेकिन ये खिलाड़ी दौड़ चुके हैं, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। अब देखना है लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। ये बल्ले का कोई संपर्क नहीं। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दादा आ जाओ। पूरे ट्रिक छोड़कर हिट करने का प्रयास, संघर्ष लगातार कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन आरसीसी जासापारा की तरफ से। तो भोजपुर के बैट्समैन को रन गति बढ़ाना होगा क्योंकि यहाँ 140, 50, 60 रन ये अमूमन बन जाते हैं। तो कैच उठा दिया, पीछे खिलाड़ी है मौजूद, देखना है कैच आउट। तो भोजपुर का ये 3रा विकेट गिरता हुआ। 7वां ओवर जारी है जासापारा की तरफ से। वाशिंगटन। तो आ गए हैं सुंदर, उनका नाम सुंदर है। अब देखना है कैसे खेलते हैं अपनी टीम के लिए। 7वां ओवर जारी है। गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंदबाजी नंबर 1 की हो रही है जासापारा की तरफ से। पूरा बांध कर रख दिया है। अभी 60 रन भी नहीं बने हैं भोजपुर के और ये 6ठा या 7वां ओवर जारी है। 3 विकेट गिर भी चुके हैं भोजपुर के टीम के। राहुल वर्मा जी आ गए हैं, बहुत टाइम से आते हैं। मोनू सिंह और राहुल वर्मा। वाइट चला। अभी थोड़ी देर में आपको पेंगुइन दिखेगी, कुछ 5 मिनट के लिए दिखेंगे फिर गायब। कितना राहुल ओहो, उठाकर खेला है यहाँ रानू मौजूद और कैच आउट। तो रानू द्वारा बहुत अच्छी कीपिंग की गई। एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता है। रिंकू 11 जिस तरह से शिवम और रिंकू भोजपुर के जो बैट्समैन हैं कोई रुक कर नहीं खेल रहा है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। उसी तरह की राज बाबा जी, हाँ बिल्कुल, स्कोर बहुत कम है। अगर एक सम्मानजनक लक्ष्य आपने सही कहा, स्कोर बहुत कम है। आरसीसी जासापारा के खिलाफ। और जयेश पाठक भाई आपको बता दें, ये मैच हो रहा है जासापारा बनाम भोजपुर के बीच में।
भोजापुर पहले बल्लेबाजी कर रही है, जासापारा पहले फील्डिंग कर रही है। यह मैच 10-10 ओवरों का खेला जा रहा है। भोजापुर के 3 विकेट गिर चुके हैं, 59 रन है। ये 8वां ओवर चालू है। ओहो, लेकिन यहाँ खिलाड़ी मौजूद आए नहीं, पीछे खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेट को कलेक्ट थ्रो करेंगे इस बीच मौका करने का आसानी के साथ देगा पूरा कर। और ये देखिए यहाँ पर मिसफील्ड हुआ। ये है रानू कीपर, उनको गेंद नहीं दिखी बोल रहे हैं और गेंद नीचे से निकल गई दोनों टांगों के बीच से। ये थर्डमैन से झिक और थर्डमैन से भी मिसफील्ड हुआ और 4 रन। बहुत ही कठिन कार्यकर्ता इस पूरे टूर्नामेंट के वैभव वर्मा मेरे मुकाबले में निश्चित तौर पर इनके लिए कुछ उचित पुरस्कार की व्यवस्था की उठा के 60 खेला है। जितने भी छोटे खिलाड़ी हैं, लेकिन देखना है 6 रन। किसी खिलाड़ी को भी तक का मौका नहीं, सीमा रेखा के खिलाड़ी शॉट खेलने के बाद दौड़ रहे थे, किसी तरह छक्का ना गया तो रन ले लिया जाएगा दौड़कर, लेकिन वो छक्का चली ही गई। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि छक्का मारने के बाद खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मेरे द्वारा मारा गया शॉट 6 रन हो जाएगा। बॉलर चले। ओहो गेंद टुन, आओ इधर कीपर छक्का ले गए। स्कोर तो किसी तरीके 70 तक पहुंच गया है। ये विकेट देने के बाद खिलाड़ी इतने उत्साह में कूदते हुए बाहर, ये क्या कर रहे हैं भोजापुर के खिलाड़ी। अब इधर खिलाड़ी कोने में भाग कर गए और सामने से फिर खिलाड़ी आ रहे हैं। लगता है चारों कोने भोजापुर के खिलाड़ी बैठे हुए हैं। बॉलर चले, सामने होंगे बैट्समैन और ये फुलटास गेंद उठा के मारा है। अगर वहाँ खिलाड़ी मौजूद होंगे, वो देखिए आराम से कैच ले लिए। अब जैसे ही शॉट मार के उधर भागे थे, वैसे सीधा सीधा चले जाएंगे ड्रेसिंग रूम में। बैट्समैन नेम आदिल। खिलाड़ी आ रहे हैं स्थान लेने के लिए। आदित्य आए हैं स्थान लेने के लिए। लेफ्टी हैं, हमको भी बच के रहना पड़ेगा। इक्का बना मार दे हमारी तरफ। का प्रयास, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 71। तो लेफ्टी खिलाड़ी हैं, हमको थोड़ा डर के रहना है। लेफ्टी खिलाड़ी हैं, हम तो सोच रहे थे हमको डर के भागना पड़ेगा पीछे, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गेंद बल्ले का संपर्क ही नहीं हो रहा है। अब आप हम टोटल कैलकुलेशन करके बताते हैं। 8 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 78 रन, 4 विकेट के नुकसान पर भोजापुर। अब 78 रन ही बनाई है भोजापुर, जो कि यहाँ 150 रन बन जाने थे। अब 12 गेंदें शेष हैं, देखना है कितना रन बना पाती है भोजापुर। सूरज कोटे का दूसरा और टीम का 9वां ओवर लेकर सामने होंगे बैट्समैन, और ये उठा के मारा है गेंद को, किसी खिलाड़ी को हिलने का मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। घातक प्रहार, स्वागत किया सूरज का आते ही पहली गेंद पर। ये सूरज एक छक्का मारे हैं, 78 में 6 जोड़ लीजिए, रन तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेंगे। ओहो, आप पे गेंद थी, खिलाड़ी वहां मौजूद हैं। खिलाड़ी और कैच छूटा, बहुत ही आसान सा कैच था, हाथ में आई
लेकिन स्लिप कर गई तो एक जीवन दान जरूर मिला है यहाँ पर प्रिंस को, खिलाड़ियों ने अमन को। तहलका मचा के रखा हुआ है। भोजापुर के सभी खिलाड़ियों को एकदम से अपने कंट्रोल में ले लिया है जासापारा के खिलाड़ियों ने। आदित्य होंगे, बॉलिंग फील्डिंग इतनी जबरदस्त है कि रन बनने नहीं दिया भोजापुर के खिलाड़ियों का। 4 विकेट हो चुके हैं। ये 9वां ओवर फेंका जा रहा है, इसके बाद 1 ओवर शेष है। सामने होंगे आदित्य। ओहो, उठा के मारा है, यहाँ खिलाड़ी मौजूद देखना है। नीचे खिलाड़ी पाएंगे नहीं, तेजी के साथ पूरा कर लीजिए। एक ही रन बचा, नहीं तो 4 रन ले लेते। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। ये दोनों खिलाड़ी दौड़कर 3 रन भाग गए जब तक गेंद हवा में थी। धीरे धीरे ही सही सम्मानजनक स्कोर की तरफ अपनी टीम को ले जाते हुए। चलिए, जहां 78 रन पे रन रुका था, अब 9वां ओवर चल रहा है, रन तो कुछ न कुछ भगे हैं। 9वां ओवर लेकर अब सामने होंगे अमन। बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने। अब इसके बाद सिर्फ 6 गेंदें शेष रहेंगी। भोजापुर जितना रन बना सकती है बना ले। ये लपेटा हुआ 60 खेला है, सीधा 6 रन। किसी खिलाड़ी को हिलने तक का मौका नहीं, दाना है इस खिलाड़ी ने, निश्चित तौर पर दाना है। अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन रिंकू इलेवन भरोसा की तरफ से, इसी की तो दरकार थी। स्कोर जा पहुंचा 87 रन, कहाँ 70 था, कहाँ 87। सूरज का महंगा 87 रन हो गया। सामने होंगे बैट्समैन, आगे निकल कर करने का प्रयास, ये बल्ले का कोई ज्यादा निकल गए। ओवर की समाप्ति का इशारा आया अंपायर की तरफ से। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है रिंकू इलेवन भरोसा का इस समय 87 रन। विकेट गंवा चुके हैं 9। तो 7 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर में 87 रन भोजापुर। तो ये सिर्फ 6 गेंदें शेष हैं। मात्र 6 गेंदों का खेल शेष। अब देखना है कितना रन बना सकती है। देखना कितना रन अर्जित कर पाते हैं। सीताराम बॉलिंग मार्ग पर है, डबल शक्ति है। सीताराम बॉलिंग मार्ग पर स्ट्राइक पर होंगे आदित्य। तो बल्ले में आ नहीं रही है। टाइमिंग सेट नहीं हो पाई, लेकिन 1 रन से नहीं रोक सकते। आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ, स्कोर जा पहुंचा 88 रन। 87 1 88। देखना है 100 बन पाता है कि नहीं। आज मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत ही लो स्कोरिंग रहा है आज का दिन। लपेटा हुआ 60 खेले हैं खिलाड़ी और गई 4 रन। 4 रन और ये लोग मतलब टोटल जुड़ेंगे 5 और ये 9 गेंद। काफी बाहर से जाकर गेंद डाली थी बॉलर ने। स्कोर जा पहुंचा 93 रन 93। ये 9 गेंद थी क्योंकि लाइन को अपने पैर से क्रॉस कर दिया था बॉलर ने। वैभव एक बच्चा जा 3 हिट गेंद है। ओहो, शॉट, क्या शॉट है, वहाँ कोई खिलाड़ी नहीं। ये खिलाड़ी बाउंड्री से आ रहे हैं। वही कारनामा करते अमन द्वारा दिखाई दे जा रहा। तो देखना है 100 रन बना पाती है भोजापुर की नहीं। 97 रन। 97 रन, सोचिए 78 रन था, अब 2 ओवरों में सीधा 97 रन। हिट करने का प्रयास, इस बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। 97 रन पे रुका हुआ स्कोर। मारा है 60 खिलाड़ी मौजूद। तेजी के साथ दौड़े, 1 रन पूरा किया, फील्ड हुई, दोबारा दौड़े हैं, दूसरा रन पूरा करने का प्रयास, लेकिन पहुंच नहीं पाए, आउट। 2 रन लेना चाहते थे लेकिन रन आउट। अब भोजापुर की तरफ से खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन एक गेंद अभी शेष है।
चलिए एक गेंद शेष है, अब एक गेंदों में कितना रन अर्जित कर लेते हैं। अंतिम गेंद हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर पूरे हुए। तो 10 ओवरों में भोजापुर ने 98 रन बनाई है। तो 10 ओवरों के मैच में भोजापुर ने 98 रन बनाई है। और अब देखना है जासापारा किस तरीके से बैटिंग करती है। रन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन देखना है। शीघ्र संपर्क करना। अरे यहाँ गोल फिरा लगा खड़े खड़े। मैं पुनः बता दूं, जासापारा के कप्तान या तो रविंदर वर्मा, दोनों में से कोई भी कमेटी बात पर कृपया संपर्क कर ले। 2 मिनट का अंतराल, उसके बाद मैच शुरू कराया जाएगा। भरोसा खेल कर क्या देखा हुआ था, प्लेयर का नाम बताया, जाके खा लो। अबे चलाओ लगे तुम चलिए। अबाउट तेज चले चलाओ एक बार नटा अपन करा देखो चलते पता है जाके दी देख लगा के दी मिली नहीं। हेलो ए भाई ए के दिया मिली हो यार जी एक कुछ तो ये भैया अंपायरिंग करते रहे, ये आए यहाँ अब उखमजी करे, अनुवादी करे आए यहाँ। बताओ मैच के जीते अंपायर रहे, बताओ भोजापुर की जासापारा। आंकड़ा बताओ जल्दी। जासापारा जासापारा भैया ये मैच जीता हुआ था। हाँ, तो फिर से आप सबको बता दी, यह मैच भोजापुर बनाम जासापारा के बीच में खेला जा रहा था 10-10 ओवरों का, जिसमें से टॉस जीतकर जासापारा ने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया, आमंत्रित किया भोजापुर को। भोजापुर ने 10 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर सिर्फ 98 रन बना पाई है। अब देखना है जासापारा किस तरीके से रन को चेस करती है। बॉलर तो होंगे जासापारा में भी, भोजापुर में भी, आपने देखा। तो चलिए हम चाहते रहे अंदर सब बैटिंग फील्डिंग न करे यार। तो चलिए अभी फील्डिंग सज रही है, आप हमारे पीछे देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आज मकर संक्रांति का दिन है। आज 2 मैच हुए हैं, दोनों लो स्कोरिंग। पहले 105 रन बना था, ऐसा लगता था 105 रन को नहीं है, अगली टीम बना लेगी, लेकिन हुआ ही नहीं, उल्टा हो गया। और सेम ऐसे अभी है, 98 रन बनी है। विकेट अगर निकल गया तो मैच फंस जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसके पहले जितने भी लाइव मैच आपने देखा है, 10 ओवरों में 150, 170 ऐसे बनते हैं, 140, 45। लेकिन ठीक है, अपने हिसाब से जितनी क्षमता थी सभी खिलाड़ियों की, प्रदर्शन किया। अब 98 रन बनाए हैं, 99 रन बनाने हैं। जासापारा को देखना है कैसे खेलते हैं, और देखना होगा कि कैसी बॉलिंग करती है भोजापुर। चलिए फील्ड सज चुकी है, चारों तरफ खिलाड़ी आ गए हैं मैदान पर। दिखाते हैं आपको, ये देखिए बल्लेबाज अभी जस्ट ग्राउंड में एंट्री किए हैं, तो आपको सीधा ले चलते हैं हम लाइव। भैया केकरे केकरे घड़े खिचड़ी बनी रही, कमेंट में बतावा। आज केकरे केकरे हियाँ खिचड़ी बनी रही, के खिचड़ी खाइस, कमेंट में ज़रूर बतावा जाए। हम तो जानी, क्योंकि हियाँ मंदिरे बनी रही, हम तो खाएं भैया। दूध दाव लेके ढेर ढेर, और इतना स्वाद रहन का बताई। हमरे हियाँ तो खिचड़ी हड़ही हुई बा, लेकिन मंदिर पे बन गया थे तो खा ली थे। चलिए मैच रेडी है आपको देखने के लिए। फील्ड सजी हुई है, बैट लेकर मैदान पर आ चुके हैं जासापारा। अब देखना यही है कि अब इतना लो स्कोर है, 98 रन। बॉलिंग कैसे करते हैं भोजापुर के बॉलर, क्योंकि हमने देखा है अगर गेंदबाजी टाइट होती है तो अच्छे बल्लेबाज भाई परेशानी में आ जाते हैं, रन नहीं बना पाते। और 98 रन भी 99 रन बनाने हैं। आई थिंक अगर आंकड़ा लगा लीजिए तो 10 रन प्रति ओवर है।
10 रन प्रति ओवर में। अब जो भी बॉलर आएंगे यही दिमाग में रख कर आना होगा कि चलिए एक ओवर में हमको 7, 5, 6, 7 ऐसे ही देने हैं, तब तो ठीक है। अगर हर खिलाड़ी 10 रन देता चला गया, हर बॉलर रन देता चला गया, मिसफील्ड होती चलेगी, तब तो भैया डूब गई नैया। तो फील्ड आपको एक बार दिखा दें, पूरी फील्ड सजी हुई है। जूम करके हम चारों तरफ खिलाड़ी कैसे लगे हुए हैं हम आपको दिखाते हैं। अब यार वही जगह दोनों जने पतन का कम खिचड़ी खाए ना चला गया बैटिंग वाला बैटिंग वाला कौन एंगल बनाता है बॉलिंग आवत ना दी। हां दोनों चैनल पे आवत यही पावर है इसमें। कौन मो है अब दोनों ना आए तो फिर मजे ना आए देखे ना। हां दोनों एंगल आवे चाहिए। हां ना तो पता बहुत जने हम देखने लग गया चलावत हिन ठीक है हो हुआ जाके चलाओ। अरे दिखावे ना करत का दिखाए मोबाइल में, या तो तोरे पास नेटवर्क सर्वर इतना अच्छा हो। अब हमारे ये टावर यहीं लाग बा मुड़वे पे 5G अनलिमिटेड चलत बा, और उसकी बात कैमरा तो अच्छा हो चाहिए, या तो मोबाइल अच्छा हो चाहिए। फिलहाल कैमरा से इतना आसान ना चलाओ। कैमरा से अगर जे भी लाइव चलाए तो कहता हूँ एक लैपटॉप चाहिए, हां तो उसके बाद उसका एक वाईफाई चाहिए, एक कीबोर्ड चाहिए, उसका हमेशा टाइपिंग के जैसे वारिस अलाउंसर बताएं कितना रन बाबा तक दे हमारा 6 42। तो एक मनी हमेशा एक लैपटॉप और उसके बाद माउस कीबोर्ड लाइक एक स्टूल बेंच लाइक किनारे बैठा रहा, कैमरा हियाँ लगा जा चाहिए वीडियो लगा जा। लेकिन इतना आसान फिर इतना सेटअप बना देता है, मान चला एक कैमरा 1.5 लाख के खाली सोबे ना करत, 2 कैमरा ला 2 एंगल्स लगावा, 3-4 लाख के पहले सामान लिया। अब ये इस बाटे 41,000 में कुल चलता बा। नीयस बनवता तो ज्यादा एंगल ना सही देखी अब कौन चल रहा पूरा मान लो गिरता आएगी तब ज़्यादा डर रात ना जोन बस स्लिपिया पर ज़्यादातर आदमी बहुत कम कट रहा है, भेज छुआ देता है नहीं आवत, ये ठीक है लेकिन ओप्पा वाले अपने बहुत कम सटवावत है। भैया कमेटी बात पर संपर्क बढ़िया वैसे ना चाहिए हुमत बनावा चाहिए। रविंदर वर्मा है वही आ जाए, ओ, कोई बढ़िया भी आ वैसे ना जाए, है। देख ले। लेकिन हियाँ से जोन बस सटोटो जबकि उठावत है दिखात बढ़िया, पिछुआ से थोड़ा छुप जात ना का एकदम। तो अब जितना हमें हरिया रहा तो सटोटो देखा। तो डिस्कस हो रहा है कुछ खिलाड़ियों में, चलिए आपको दिखाते हैं। हाँ मुमताज, तो मैच अभी शुरू होने में थोड़ा सा विलम्ब है, खिलाड़ी आपस में डिस्कस कर रहे हैं। दोनों अंपायर ड्रेसिंग रूम में हैं। तो मैच क्यों रुका हुआ है? हमको लगता है एंट्री फीस वाला कुछ मामला है। अंपायर दोनों लड़के वहीं पर खड़े हैं और कुछ अपना डिस्कस हो रहा है। तो दिखाते हैं जो जासापारा के खिलाड़ी यहाँ पर हैं वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि भैया मैच को शुरू करिए जल्दी जल्दी। अच्छा, हमारे यहाँ व्यू बहुत अच्छा है, लोकेशन चारों तरफ का अच्छा है, पेड़ पालव जंगल है, लेकिन इतना हम लोगों ने फील्ड को साफ़ किया हुआ है। और हमारे यहाँ से जो आते हैं लगभग जाके वहाँ बैठ के देखते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए दूर पर बैठे हैं, हाथ हिला रहे हैं, आराम से ऐसे बैठ कर देखते हैं। लोकेशन तो बहुत अच्छा है, व्यू। चलिए दिखाते हैं आपको सीधा मैच, क्योंकि दोनों अंपायर नितेश और अम्बेश धीरे धीरे ग्राउंड में आ रहे हैं। अभी क्या निर्णय ले रहे हैं ये लोग, हमको लग रहा है एंट्री फीस का कुछ मामला होगा अपना उनका, लेकिन सल्ट लिया गया है मामला।
मैच ये रेडी है चलने के लिए, आपको दिखाने के लिए। शुरू कराइए। तो मैच बैट्समैन ने शुरू हो रहा है। अब देखना है जासापारा के खिलाड़ी 98 रन माइक लिए। तो बना चुकी है भोजापुर। जासापारा के खिलाड़ियों को बनाना है 99 रन 10 ओवरों में, यानी कि 10 का औसत है प्रति ओवर। तो चलिए बॉलर क्या नाम है भैया? कुणाल। वहरिया अमित। तो इनका नाम कुणाल है स्ट्राइक पर, अमित हैं नॉन स्ट्राइक पर। देखना है अपने टीम के लिए। स्ट्राइक पर कुणाल, नॉन स्ट्राइक पर अमित, रिंकू वर्मा बॉलिंग मार्क पर। पहले ओवर स्पिन गेंदबाजी, एक जीत, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओह उठा के मारा खिलाड़ी हैं, लेकिन अब दौड़ ही रहे हैं। ये हाँ देखो भाई, बहुत अच्छी फील्डिंग। निश्चित तौर पर 2 रन अपनी टीम के लिए बचाया इस खिलाड़ी ने। रिंकू वर्मा बॉलिंग मार्क पर। तो पहला ओवर रिंकू वर्मा द्वारा भोजापुर की तरफ से बोल्ड। बड़ी घटना। हो निकल कर खेलना चाहते थे, लेकिन बीच वाली किल्ली जमीन पर बिखर गई। किल्ली बिखर कर जमीन पर गिर गई। ओपनिंग करने आए थे शुरुआत कुणाल, लेकिन हो गया है बुरा हाल। रिंकू 11 बरौता था। अब साथी खिलाड़ी आ रहे हैं। क्या नाम भैया? किशन। तो किशन आ रहे हैं जासापारा की तरफ से दूसरे विकेट पे 1 डाउन खेलते हुए। लगता है लेफ्ट हैंडर होंगे किशन। अगर लेफ्ट हैंडर हैं तो हमको थोड़ा बचा के रहना होगा। मैं भाग लेता हूं थोड़ा सा पीछे, क्योंकि जो ये शॉट मारेंगे इतना तेज़ी से आएगा लेग पे कि हमें भाग तक का मौका नहीं मिलेगा। तो पहले ओवर में पहला विकेट। फील्डिंग में लगातार परिवर्तन किया जा तो रहा है। भोजापुर के खिलाड़ियों को पता है, बॉलरों को पता है कि 10 रन प्रति ओवर है, तो कैसे खेलना है। अच्छी गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रिंकू वर्मा अच्छी कैप्टनसी करते हुए। तो रिंकू वर्मा कैप्टन है अपनी टीम की। रिंकू पहला ओवर लेकर आए हैं। ओहो उठाकर खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद हैं, लेकिन किसी खिलाड़ी ने कैच नहीं पकड़ा। बॉलिंग बहुत नपी सुधी, आसानी के साथ एक रन पूरा। बॉलिंग एकदम से कसी करते हुए अनिल। अच्छा ये भी लेफ्ट हैंडर है। चलिए 2-2 लेफ्ट हैंडर हो गए। हमने सोचा कि दाहिनी होंगे। बॉलर चले। हाँ, हिट करने का प्रयास। ओवर की समाप्ति। बहुत ही अच्छा ओवर, पहला ओवर और सफल ओवर रहा रिंकू वर्मा का। एक विकेट अपने खाते में दर्ज किया और दिए हैं मात्र 4 रन। तो पहले ओवर में 4 रन ही दिए हैं रिंकू वर्मा। माफ कीजिएगा, एक ओवर की समाप्ति पर 3 रन 1 विकेट के तो नुकसान। जासापारा 1 विकेट भी गवा दिए है और रन भी नहीं बना पाई, सिर्फ 3 रन बना पाई है। रिंकू वर्मा क्या गजब की बॉलिंग किए हैं अपनी टीम की तरफ से। पहला ओवर गजब का, जैसे कि पहले से ही पता हो कि 10 रन प्रति ओवर कैसे बचाने हैं हमें। रन तो बहुत ज़्यादा नहीं बना पाए भोजापुर, लेकिन बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त किए हैं पहले ओवर में। सिर्फ 3 रन और 1 विकेट। जासापारा देखना है। शेरू हमारे बीच में है। ओहो हो रिद्धि मोरंग सीमेंट तत्काल घर बनवाने की व्यवस्था इनके पास। सुबह ऑर्डर दीजिए, शाम को घर तैयार। तो दूसरे दिन जासापारा की तरफ से अभी दोनों खिलाड़ी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। उपलब्ध है इनके पास। इसी बीच अगली गेंद ओहो हो उठाकर खेला, खिलाड़ी वहां मौजूद, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। लग तो रहा है कि मैच पूरा टाइट होगा।
कहें से भैया गेंदबाजी बहुत चढ़ी हो रही है। ओ हो अमित उठाकर मारा है इन्होंने 6 रन। ये कमेटी के ऊपर से निकल गई 6 रन। गिर गई। सलाउद्दीन जा रहे हैं गेंद के पास। अमित स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है किशन। फोन रख। मार्क पर है अमन। हाँ अंपायरी करें। और यहाँ आप साइड पर खेला है। मौजूद नहीं जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करेंगे सीमा रेखा के बाहर। क्या बहुत जब से खेल रहे हैं खिलाड़ी, बढ़िया शॉट लगाकर खेल रहे हैं। बॉलिंग और कसी हुई करनी होगी। ओहो हो, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है। क्या गजब का कैच पकड़ा है भाई साहब, क्या गजब का कैच पकड़ा है। खिलाड़ी अच्छा तो खेल रहे थे ये, लेकिन मुकाबला एकदम से कांटे का होता हुआ। एक छक्का एक चौका खेलने के बाद लेग साइड पर खेले तो, लेकिन वहाँ खिलाड़ी मौजूद और जिन्होंने इनका कैच लिया, ये देखिए बड़ी सफलता मिली यहाँ पर गजब की फील्डिंग। अमन को दूसरे विकेट का पतन हुआ आरसीसी जासापारा का। तो 2 विकेट गिर चुके हैं, दूसरा ओवर जारी है। तो देखना है लेफ्ट हैंडर होंगे या राइट हैंडर। तो ये है राइट हैंडर बल्लेबाज। तो देखिए गेंदबाज ने अपनी साइड भी चेंज कर दिया। यही होते हैं गेंदबाज। तो 2 विकेट गिर चुके हैं जासापारा के, दूसरा ओवर चल रहा है। सामने होंगे अभी आए हैं। तेरी की बल्ले का कुछ खास संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति का इशारा है। गजब गेंदबाजी। टोटल स्कोर 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आरसीसी जासापारा। पूरा बांध के रखा है भोजापुर के सभी खिलाड़ियों ने, सभी बॉलरों ने मिलकर जासापारा को, इसलिए क्योंकि 10 रन प्रति ओवर चाहिए, लेकिन 2 ओवर में सिर्फ 14 रन खर्च किए हैं भोजापुर के बॉलर ने और 2 विकेट भी ले लिया। भाई कमाल हो गया। अब देखना है तीसरा ओवर कैसे करते हैं। अगर बॉलर इनके पास ऐसे ही होंगे तब मैच फंसने में देर नहीं लगेगा, लेकिन अगर बल्लेबाजी ताबड़तोड़ हुई तो मैच एक तरफ होने में भी देर नहीं लगेगा। चलिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, ये भाई साहब डिफेंस करके रोकना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद ने सीधी अपनी शरण ले ली स्टैंप में जाकर। ये तीसरा झटका लगता हुआ जासापारा को। अब उधर से खिलाड़ी आ रहे हैं फिर से नाप तौल कर। तो जासापारा के जितने भी बैट्समैन आ रहे हैं उनको बहुत संभल कर खेलना होगा, कुछ ओवरों तक टिक कर खेलना होगा। और ऐसा ही चलता रहा तो कुछ देर में हम लोग मोबाइल बंद करके घर पर चले जाएंगे। क्योंकि जासापारा ने 98 रन तो खेल दिया है, लेकिन बॉलिंग उनके पास लाजवाब है, क्लासिक बॉलिंग है, एक्सपीरियंसदार लड़के हैं, एकदम नई एज के, एकदम यंग, गजब। तो दोनों राइट हैंडर हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा ले चलते हैं आपको करीब में। अनुभव है स्ट्राइक पर स्थान लेने के लिए आए हैं। तो आ गए हैं अनुभव। 3 विकेट गिर चुका है जासापारा का। ओहो हो, गेंद पटकी हुई और मार दिया 6 रन। के ऊपर से बाउंड्री 6 रन। तो अब तक तो बॉलिंग बढ़िया हो रही थी, लेकिन एक गेंद गलती से इधर उधर हो गई। ओहो हो। तो भोजापुर के खिलाड़ियों ने एकदम से दबाव बनाकर रखा है जासापारा के खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि रन बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं भोजापुर वालों ने और 10 रन प्रति ओवर चाहिए मैच जीतने के लिए।
10 रन प्रति ओवर इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा नहीं होते। आदर्श बॉलिंग मार्ग पर है, इस आदर्श पर होंगे अनुभव। क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं अनमोल। ये पूरा हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा। वाइड का इशारा। स्कोर में स्कोर जा पहुंचा इस समय 21 रन। तो तीसरा ओवर जारी है भोजापुर की तरफ से और 3 विकेट के नुकसान पर 21 रन जासापारा। पूरी कमेटी को चाय का प्रबंध किया गया है। ओहो बहुत अच्छी गेंद थी, उतना ही अच्छा डिफेंस किया और खड़े खिलाड़ी ने नया मंगाए सिंगल रोकने के लिए जहां इनको लगाया गया था अपना काम इन्होंने बखूबी पूरा किया। आदर्श के लिए सामने होंगे बैट्समैन। ओह गेंद एकदम स्टैम्प टू स्टैम्प, लेकिन बल्लेबाज उतना ही चतुर हैं, जैसे ही गेंद स्टैम्प पर आ रही है वैसे ही गेंद को रोक ले रहे हैं कि विकेट नहीं देना है, क्योंकि 3 विकेट गिर चुके हैं। ये तीसरा ओवर जारी है, रन 21 ही है, ज़्यादा तो नहीं है। विकेट रोक कर खेलना होगा जासापारा के सभी बल्लेबाजों को अगर मैच जीतना है तो। ये एकदम जड़ में गेंद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अगर इसी तरह गेंदें डाट होते रहेंगे 3 ओवर की समाप्ति तो रन का दबाव बढ़ता रहेगा जासापारा के बल्लेबाजों पर। अब 3 विकेट के नुकसान पर 21 रन जासापारा, 3 ओवर भोजापुर की तरफ से। 10 रन प्रति ओवर चाहिए, ये दिमाग में रख कर खेलना होगा बल्लेबाज को और गेंदबाज को भी। बेहतरीन बॉलिंग और फील्डिंग का क्या डिस्कस हो रहा है, चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। रिंकू 11 भरोसा, कोई भी बॉलर बहुत ज्यादा गलतियां नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा मिसफील्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं दिए हैं। जिस तरह से ग्राउंड है जहां 105, 120, 140, 175 रन तक बने हैं, उस जगह आपका छोटा सा रन 98 बहुत ज्यादा नहीं। और लेकिन जासापारा को भी हर ओवर में एक बाउंड्री की आवश्यकता है मुकाबले को अपने पक्ष में करने के लिए। देखना है दोनों टीमें काफी सशक्त दुरुस्त। तो आज मैच 12 से 1 के बीच में चालू हुआ था, ये दूसरा मैच चल रहा है, 4 बज गए हैं। वहाँ खिलाड़ी मौजूद नहीं है, नहीं तो कैच हो सकता है। मिलेगा मात्र ओहो थोड़ा सा मिडफील्ड, लेकिन खिलाड़ी कंट्रोल में। प्रिंस है बॉलिंग मार्ग पर, थैंक यू। पूरा स्ट्राइक पर होंगे अनुभव, अच्छे बैट्समैन। 4 बज गए हैं, बैटिंग करते हुए, मतलब ये दूसरी टाइम का मैच है। गेंदबाजी कर रहे हैं प्रिंस काफी बेहतरीन तरीके से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रिंस का। बल्लेबाज को एकदम से बांध कर रख दिया है। बहुत ही खूबसूरत वाइड गेंद, वाइड लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा। तो 98 रन बनाई थी भोजापुर, लगा था कि आसान होंगे चेस करना, लेकिन बॉलिंग जबरदस्त हो रही है भोजापुर की तरफ से। लेकिन ये पत्ती हुई गेंद, बल्ले का कोई संपर्क नहीं, पूरा वाइड करार दिया गया। नो, वन बाउंस का इशारा, थैंक यू। अगर दोबारा इस तरह की गेंद जाती है तो उसे नो करार दिया जाए। प्रिंस बॉलिंग मार्ग पर, प्रिंस चले सामने होंगे अनुभव। ओहो बहुत अच्छी गेंद, लेकिन अच्छी कीपिंग। को फील्ड किया गया, रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लगातार अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन रिंकू 11 भरोसा की तरफ से। सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर चहलकदमी करते हुए प्रिंस चले, बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा 1 ही रन मिलेगा। मिलेगा मात्र 1 रन। स्कोर बोर्ड आरसीसी जासापारा में स्कोर जा पहुंचा 25 रन। क्वार्टर सेंचुरी पूरी हुई आरसीसी जासापारा की। रिंकू तो जासापारा 3 विकेट के नुकसान पर 25 रन। चौथा ओवर जारी है भोजापुर की तरफ से, बनाने हैं इनको 99 रन। 10 रन प्रति ओवर चाहिए थे। प्रिंस चले सामने होंगे बैट्समैन, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, देखना है।
क्या इनको जाना होगा ड्रेसिंग रूम। क्या गजब का कैच, अरे क्या गजब का कैच पकड़ा है भाई साहब खिलाड़ी ने। और अब आएंगे दूसरे खिलाड़ी। चौथे विकेट का पतन पूरी तरह से आरसीसी जासा पारा लड़खड़ाई हुई। अब आ रहे हैं बल्लेबाज। केवल आ रहे हैं, जा रहे हैं। अमित एक बार शुरुआत किए थे, उस शुरुआत को कोई आगे बढ़ा 4 विकेट गिर चुके हैं जासा पारा के और अभी है 25 रन मात्र। और चौथा ओवर है प्रगति पर भोजापुर की तरफ से। भोजापुर ने बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए थे। आयुष का स्थान लेने के लिए, पीयूष का स्थान लेने के लिए बैट्समैन आए हैं, नाम बता दीजिए। अमन, थैंक यू। अमन, प्रिंस टू अमन, प्रिंस बॉलिंग मार। अब अमन कैसे खेलते हैं जासा पारा की तरफ से अपनी टीम की तरफ से, क्योंकि रन का दबाव बढ़ रहा है। ओहो इतनी अच्छी गेंद, निश्चित तौर पर अच्छी गेंद, बैट्समैन समझ नहीं पाए, बल्ला हवा में, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। विकेट इनके 4 गिर चुके हैं जासा पारा के। और रन है टोटल 25 और ओवर चल रहा है 14 और बनाने हैं टोटल 99 रन। रन भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बॉलिंग उधर से ताबड़तोड़ हो रही है, एकदम नपी सदी हो रही है। विकेट भी गिर चुके हैं। क्या करें जासा पारा के खिलाड़ी, और ऐसे ही खेलना होगा। लपटा हुआ शॉट, वहाँ खिलाड़ी तो मौजूद है लेकिन देखना होगा। ओहो निकल जाएगी। 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट, आते ही अपनी काबिलियत का नमूना पेश किया और इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा। स्कोर जा पहुंचा 25-4, 29 रन 29। ओवर भी यहाँ पर समाप्त हुआ प्रिंस का। अब ओवर कौन करेगा, अब थोड़ा सा डिस्कस होगा। 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 4 ओवर टोटल स्कोर 29, लॉसेस ऑफ 4 विकेट आरसीसी जासा पारा। नए बॉलर आए हैं, नाम बता दीजिए इनका। आदित्य। अब आए हैं आदित्य। बॉलर चले आदित्य, सामने होंगे अनुभव। बहुत नंबर 1 की गेंद, समझ नहीं पा रहे बैट्समैन के कहां बल्ला कहां। बहुत अच्छी गेंद अमन द्वारा। बॉलिंग से एकदम दबाव बनाकर रखा हुआ है भोजापुर के बॉलरों ने जासा पारा के बैट्समैन के ऊपर। रन बहुत ज्यादा नहीं है। किसी कारणवश रोका गया। अनुभव होंगे। उधर कुकुर लड़ रहे थे गांव के, बैट्समैन डिस्टर्ब हो गए, इन्होंने जाना लीलगाह है। बल्ला हवा में, गेंद पीछे विकेट कीपर पर। अनुभव अभी छक्का भी लगाए हैं, इसी बीच अगली गेंद। ओहो हो, कवर के ऊपर से खेला है शॉट, ऑफ साइड पर सीधा 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ। स्कोर बोर्ड थोड़ा सा बढ़ा तो है। 29-4, 35 रन 33। तो अब 33 रन जाके हुए हैं। ये 5वां ओवर शायद जारी है। आदित्य बॉलिंग मार पर। बॉलिंग बहुत टाइट हो रही है और विकेट भी गिर चुके हैं जासा पारा के 4। मोर बॉल, दूसरी गेंद दे दी जाए। ओहो हो, दोनों गेंदें बाहर। एक उधर से जो गेंद गई थी उधर भेज दीजिए वैभव जी, थैंक यू। और बॉलर चले आदित्य, सामने होंगे अनुभव। अच्छी गेंद, 6 रन। के बाद 6 घातक प्रहार और इस छक्के की मदद से भाई साहब अब स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ जासा पारा का। 39 रन 39। और आपको एक चीज दिखा रहे हैं, अभी जो लेग अंपायरिंग कर रहे हैं नितेश, ये देखिए यहाँ से क्या दिखेगा इनको। ये देखिए, ये हैं अंपायर। आपका संघर्ष याद रखिएगा। इतना दूर खड़े हैं कि इनको कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। तो बस खड़े हो गए हैं। लगातार बॉलिंग मार पर है, स्ट्राइक पर। ये तो मैं हूँ यहाँ पर बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। बहुत अच्छा क्लास, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और 4 रन, छक्का और चौका जासा पारा की तरफ से। अभी रन स्कोर बढ़ता हुआ।
निश्चित तौर पर महंगा अभी पड़ेगा। स्कोर आपके बढ़ रन रहा से है ज्यादा जासापारा नहीं है का। कि आप एक एक ओवर में 4-4, 5-5 बाउंड्री देने की हैसियत में हो। रन तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी भोजापुर, लेकिन बॉलिंग से दबाव रखा था। 4 विकेट उड़ा दी हैं इनके जासापारा के, लेकिन फिर भी जो खिलाड़ी आए हैं, विकेट गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। आदित्य चले सामने होंगे अनुभव। वाइड का इशारा। हुआ स्कोर जा पहुंचा 44। और एम्पायरिंग इनकी दिखा देते हैं। ये देखिए इनको क्या दिखेगा वहाँ से, वो देखिए ना कितना रेंज है। बताओ ये क्या देखेंगे यहाँ से, कुछ नहीं पता किल्ली हिली कि नहीं हिली। मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए तो हम हैं थर्ड अंपायर। ये बहुत ही खूबसूरत शॉट, आहा, गगनचुंबी छक्का, सीमा उड़ा दिया है 6 रन। अभी रन औसत एकदम से भागता हुआ, स्कोर जा पहुंचा 6 रन। दंदनाता हुआ। और इस छक्के की जा मदद से सापारा। स्कोरबोर्ड में इजाफा, काफी महंगा ओवर साबित हो रहा आदित्य का ये। स्कोर जा तो पहुंचा इसमें 50 लगभग रन। 2 छक्के 49 रनों की और आवश्यकता है मुकाबले लग को चुके हैं। आरसीसी जासापारा को जीतने के लिए। और ये बहुत महंगा ओवर और बड़ा ओवर साबित हो रहा है आदित्य का। अच्छी गेंद, पीछे ये रिंकू कलेक्ट करेंगे, मिलेगा मार्क। बड़ी देर बाद ये ओवर समाप्त हुआ। इनके ओवर से रन कितने आए हैं? सबसे ज्यादा रन इसी ओवर में आए हैं जासापारा के बॉलरों में। 22 रन अकेले आदित्य तो दिए। 6 गेंदों में 22 रन टोटल आदित्य दिए स्कोर हैं। है इस समय 50 से 51 में से 22 घटा लीजिएगा। अगर रिंकू लेबर मुकाबले से बाहर होती है तो उसमें बड़ा योगदान रहेगा आदित्य का। 29 रन था ना। तो रन का रफ्तार एकदम से भागता हुआ जासापारा की तरफ से। तो बल्लेबाज एकदम सेट हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। 4 विकेट गिर भी चुके हैं। अमन चले अब सामने कांटे का होंगे। मुकाबला है। ओहो हो, साथ जाकर खेला है। वहां देखना है कौन खिलाड़ी मौजूद हैं। ओ देखो पता ही नहीं कहाँ गेंद गिर रही है। झाबर खेल रहे हैं जासापारा के ये खिलाड़ी। ओहो, हाथ से 4 रन मार दिए। क्या बात है, क्या बात है। एकदम से एंटरटेनमेंट करा दिया आपने भाई साहब। तो जो खिलाड़ी यहाँ मैच देखने आए हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट करा दिया आपने। अच्छा मौका था, बहुत ही खूबसूरत मौका गंवाया अब है। बॉलर क्या ही रिंकू करे। लेबर ने कैच भी छोड़े, 4 रन भी दिए। बहुत ही अच्छी गेंद, टाउन नजर आउट। उतना ही खूबसूरत शॉट अनुभव के बल्ले से, धमाकेदार पारी अनुभव खेल रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा 56 रन। धीरे धीरे ही सही आरसीसी अपने लक्ष्य के ये करीब पहुंचती हुई। 6वां ओवर शायद चल रहा है, क्योंकि 10 रन प्रति ओवर चाहिए थे। तो औसत तो एकदम बना के रखा है भोजापुर के बल्लेबाजों ने। ओहो हो, ये कहाँ लगी गेंद कुछ नहीं पता। गेंद कहाँ लगी कुछ नहीं पता। गेंद बल्ले के कोने पे लगी, गेंद पता ही नहीं चला कहाँ लगी और इतनी तेजी से निकल गई। धुलाई जारी है रिंकू लेबर के बॉलरों की। जो शुरुआत की थी 4 ओवर तक बचाए रखा था, लग रहा था मैच अच्छी दिशा में जाएगा, लेकिन जिस तरह से अब गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हो रही है जितना निश्चित तौर पर शुरू में हुआ कुछ भी हो सकता था है भोजापुर के बॉलरों द्वारा। बल्लेबाजी इधर से तो जो अच्छे बल्लेबाज थे वो शुरू में आए थे, चले गए। लेकिन अब जो मिडिल क्लास, ओहो हो, ये कैच आउट, ये आउट। अमन को जाना होगा ड्रेसिंग रूम, क्योंकि ये गेंद आप साइड से काफी ज्यादा बाहर थी। ये वाइड जा रही थी, लेकिन अमन को जाना होगा बाहर। ये 5वां विकेट गिरता हुआ। अब साथी खिलाड़ी आएंगे उनका स्थान लेने के लिए। लेकिन फिर भी रन आ रहे हैं। 5वें विकेट का पतन। तो 5 विकेट गिर चुका है जासापारा का। संभाले हुए हैं। जब तक अनुभव खड़े हैं, नॉन स्ट्राइक पर जा रहे हैं, अनुभव के वो द्वारा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं एक तरफ से। लेकिन इधर खिलाड़ियों का कोई सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। तो अभिनव आए हैं अभिनव स्ट्राइक पर।
आए हैं अमन के आउट होने के बाद आए हैं अभिनव। अभिनव आए भी हैं, उन्हें गए, अमन गए। ओहो बल्ले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर की तरफ गेंद है। बेहतरीन। अमन अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। अगर छक्के चौके बचाते हैं रिंकू इलेवन तो बहुत मुश्किल नहीं है मुकाबले को अपने पक्ष में करने के लिए। डाउन द ग्राउंड खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, आसानी के साथ 1 रन पूरा और इस 1 रन की मदद से स्कोर बोर्ड में स्कोर जा पहुंचा 63 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर। नजर 24 में कितना चाहिए जरा बताइएगा तो। 10 रन प्रति ओवर चाहिए थे, 6 ओवर में 63 रन हो चुके हैं, यानी कि वही आंकड़ा चल रहा है 10 रन प्रति ओवर। लेकिन शुरू में 2 ओवरों में सिर्फ 14 रन दिए थे, 2 विकेट लिए थे और बीच में सिर्फ 31 या 32 रन थे, तो इनका 4 विकेट था और 5वां ओवर चल रहा था। लेकिन 1 ओवर में इतना ताबड़तोड़ मारपीट हुआ, इतना ज़्यादा रन खर्च हो गया कि पूरा रन इधर से उधर हो गया। रन औसत को लाकर खड़ा कर दिया है नॉन स्ट्राइक खिलाड़ी ने जो उधर खड़े हैं। 24 पे 36। अब चाहिए 24 गेंदों पे 36 रन, वही आंकड़ा है 10 रन प्रति ओवर। उठाकर खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मिलेगा कुछ नहीं और 4 रन। जी खिलाड़ी बाउंड्री से टकराई और बाउंड्री करते हुए बाउंड्री के बाहर हो गई। अगर खिलाड़ी पीछे से होते तो शायद कैच हो सकता था, लेकिन खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा आगे खड़े हुए हैं। ओहो हो 6 रन फिर से। अब पूरा पासा उल्टा होता हुआ, अब कंट्रोल में लग रही है जासापारा और कंट्रोल खराब हो रहा है भोजापुर के खिलाड़ियों का, बॉलरों का। क्योंकि हमें लगता है ये थोड़ा सा भूल गए हैं कि ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, क्योंकि बॉलर तो मेहनत कर रहे हैं इनके जो हो क्योंकि इनके जितने भी खिलाड़ी लगे हुए हैं, देखिए राइट हैंड बल्लेबाज खेल रहा है तो इनके खिलाड़ी कहाँ खड़े हैं हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए बाउंड्री से काफ़ी अंदर खड़े हैं। यहाँ पर शॉट लगने के बाद शॉट रफ्तार के घोड़े पर सवार हो जाता है, गेंद बाहर जाती है, लेकिन कोई फर्क नहीं। और इधर भी दिखाते हैं, ये देखिए बाउंड्री के कितना अंदर। चलिए लेग साइड पर शॉट खेल दिया है और इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 74-4-78 रन। धीरे धीरे ही सही आरसीसी जासापारा अपने जो कैद छूटा था अनुभव का, वो निश्चित तौर पर अब भारी दिख रहा है रिंकू इलेवन के ऊपर। जीवन दान पाकर अनुभव खेल रहे हैं, बहुत अच्छी। जो जीवन दान दिया था रिंकू इलेवन ने अनुभव को, वही कहीं न कहीं 37 रन बनाकर स्ट्राइक पर है अनुभव। बहुत ही लाजवाब पारी। तो 37 रन बनाकर खेल रहे हैं अनुभव। के सुपर खिलाड़ी हैं अनुभव, अभी तक मैच को यहाँ तक लेकर आए हैं। बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का कुछ खास संपर्क नहीं। जब तक वही खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेगा, इसी बीच मौका था 1 रन लेने का, ओवर की समाप्ति का हिसाब। स्कोर जा पहुंचा 79 रन 79। तो 79 रन 5 विकेट के नुकसान पर जासापारा। अठारह गेंद 20 रन। तो 18 गेंदों पे चाहिए अब 20 रन, क्योंकि 1 या 2 ओवर इतने ज़्यादा ख़राब चले गए थे। एक्चुअली रन भी बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई थी भोजापुर, लेकिन फिर भी संघर्ष किया। कैनवास की गेंद से
और इतनी तेज आउटफील्ड पिच है, 10 रन प्रति ओवर कुछ नहीं है, 15 रन भी कुछ नहीं माना जाता है यहाँ, कि एक ओवर में अगर 12-13 रन चले गए, 15 रन तो ठीक है, उससे ऊपर जाते हैं तो गड़बड़ आंकड़ा माना जाता है। लेकिन 10 रन प्रति ओवर खर्च किए थे जासापारा के बॉलरों ने, और भोजापुर ज़्यादा रन नहीं बना पाई थी, लेकिन भोजापुर ने भी काफ़ी तगड़ी बॉलिंग की है, फील्डिंग की है, जो कि इनको भी बांध के रखा है। स्ट्राइक पर अनुभव रिंकू आए हैं कैप्टन। 3 ओवर है, 3 ओवर में चाहिए बाउंड्री निश्चित तौर पर बचानी होगी, मतलब छतरी का 18 गेंदों में चाहिए 21-22 रन जैसे तो बोल रहे हैं, शायद बहुत ज़्यादा रन तो नहीं चाहिए। उठा के मार दिया 6 रन। आते ही सही शॉट, 14 रनों की और दरकार है आरसीसी जासापारा को मुकाबले को जीतने के। अब 14 रन और चाहिए। और इस बार खेला है, वाह देखिए, और ये दौड़े भी नहीं है। जब तक कोई खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करेगा, मौका था यहाँ पर कोई। अब अगर खिलाड़ी सही से खेलेगा तो ऐसे नहीं होगा। आप 14 रन देखिए चाहिए मैच को अपने पक्ष में करने के लिए, 6 रन चाहिए कितना मिस्टेक किए हैं। ऐसे ही जैसे ही आप देख रहे हैं, ऐसे नीचे से गेंद निकल गई। तो अपना अर्धशतक पूरा, ये अनुभव का जो कैच छोड़े थे, और उसके बाद जिस ओवर में 22 रन आया, अच्छा आपकी पकड़ वही ली। भारी पड़ गया रिंकू वर्मा 11 को। तो शुरू में तो बहुत अच्छा आंकड़ा था भोजापुर का, लेकिन बाद में 1-2 ओवर ऐसे घटे कि वो फटे। बहुत अच्छी गेंद, डाउन द ग्राउंड, कोई खिलाड़ी 4 रन। सीमा रेखा के बाहर। स्टेड द्वारा खेला गया शॉट, इसी ओवर के लगभग खेल का ये सीधा शॉट था स्टेट का, इसलिए खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं होते, और इतनी रफ्तार से गई गेंद की निकल गई, किसी को हिलने तक का मौका नहीं दिया गया। तो गेंद को रोक भी रहे हैं, ये देखिए। बाईस गेंदों का सामना करके 49 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक पर हैं अनुभव। इसके बाद भी 12 गेंदें शेष हैं। 6 रन। 6 और इस छक्के की मदद से आरसीसी जासापारा का स्कोर जा पहुंचा 96 रन। मात्र 3 रनों की और दरकार है। अब 3 रन और चाहिए। 96 रन हो गए हैं, 99 बनाने थे, कौन बनेगा विजेता आप तो जान ही गए और अभी 2 ओवर शेष हैं। सोचिए, ओवर तक भोजापुर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी फील्डिंग की, लेकिन उसके बाद सारा मामला उल्टा का पुल्टा हो गया, क्योंकि स्ट्राइक पर जो खिलाड़ी खड़े हैं उन्हें सूझबूझ का परिचय दिया। जासापारा की तरफ से खराब गेंदों का उन्होंने सम्मान दिया, छेड़ा नहीं जाने दिया, डॉट किया। उसके बाद जितने भी इधर उधर की गेंदें थीं उस पर ताबड़तोड़ हमला किया। तो आप पिच पर टिके रहेंगे तो गंदी गेंदें तो आएंगी। एक ओवर में 1 गेंद या 2 गेंद तो मिलेगी जिस पे आप बाउंड्री लगा सकते हैं। तो 3 रन और चाहिए, 99 बनाने थे, अभी 2 ओवर शेष है। ये क्लास खेल के पूरे हुए अनुभव के अच्छी पारी खेली, और अनुभव जो नॉन स्ट्राइक पर गए हैं, अनुभव इन्होंने 50 रन बना दिया है, और इन्होंने ही वो पारी खेली है जिसकी वजह से यह मैच जीतने वाली है पूरी तरह से जासापारा। जीत नहीं पाती, और इनका बड़ा योगदान रहा है रिंकू 11 का, इनका कैच छोड़ने में पैर में लगा है। रिंकू 11 की टीम ने मात्र 22 रनों पर अनुभव का कैच छोड़ा था। अब अनुभव पहुंच चुके हैं 50 पर। अगर तब विकेट ले लिए होते तो अभी तक तो 22 रन पीछे होते।
मैच छोड़ो की नीति यहाँ पर साफ साफ सही और शुद्ध पाई जाती है। व्हाइट कई सारा मैच जीत चुकी है और मैच RCC के साथ व्हाइट बहा बहा Thank कर you। जीत लिए हैं। तो जासापारा ये मैच जीत चुकी है और इन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो जासापारा जिस तरीके से शुरू में ऐसा लग रहा था कि मैच हार जाएंगे, और 5 विकेट गिरने के बाद फिर जो खिलाड़ी आए अनुभव, उन्होंने विकेट को एकदम से रोक दिया और धीरे धीरे 1 रन 2 रन करते हुए बढ़िया खेला। और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट तो ये था कि अनुभव ने जब बल्लेबाजी किया पूरे इनिंग में, तो एक चीज़ ये देखने को मिला, जितनी भी ख़राब गेंदें थी, जितने भी मिडिल में थी या जितने भी गेंदें ऐसे थी कि विकेट ले सकती थी, अनुभव ने उस गेंद को छेड़ा तक नहीं, उसको जाने दिया, उसको डाट किया। और जैसे ही गंदी गेंद मिली अनुभव ने प्रहार किया। अगर आप पिच पर खड़े रहेंगे तो रन तो बनेंगे, क्योंकि आप देखेंगे लाइव में जाकर तो अनुभव ने कम से कम 10 गेंदों को डाट किया। जितनी भी ऐसी वैसी गेंदें थी वो गेंदें उन्होंने जाने दिया। अच्छा, अनुभव के खेलने का तरीका क्या था अम्बेश, एक चीज़ नोटिस किए? आओ, ये तो अंपायर हैं। अच्छा, अनुभव ने जिस बंदे ने अभी शतक मारा 50 रन जासापारा की तरफ से, उसने खेल में क्या दिखाया, अगर देखने वाले होंगे बल्लेबाज तो समझ जाएंगे। उसने 8-10 गेंदों को जाने दिया। इसका मतलब क्या था? उसको पता था ये रिक्सी खराब गेंदें मिलेंगी 1 या 2, उसने प्रहार किया और खड़े खड़े मैच को जितवा दिया। अगर वो भी सबकी तरह होंकता तो खत्म था काम। देखा उसने कितना बढ़िया खेला। बहुत बढ़िया। तो चलिए, कल का मैच कहाँ से होगा अभी क्लियर नहीं है, कुछ पता है? एक टीम महादेवपुर रहेगी कल। तो यार महादेवपुर का होगा, तो चलिए, महादेवपुर अभी इर्द गिर्द घूम रही है पिच के, मैच हो सकता है। ये सब और इसके कप्तान रहेंगे हरिशंकर वर्मा। कमजोर मैच- ये सब वो तो डियर तो चलिए, आपको एक बार फिर से बता दें कि यह मैच भोजापुर बनाम जासापारा के बीच में खेला जा रहा था। टॉस जीतकर पहले जासापारा ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उसके बाद भोजापुर ने 10 ओवरों में 99 रन बनाया था, 98 रन, और जासापारा 99 रन बनाने थे, लेकिन 2 ओवर बाकी रह गया, जीत ही लिए। क्योंकि अनुभव नाम का जो खिलाड़ी था उसने ये दिखाया क्रिकेट कैसे खेला जाता है। हमारे यहाँ का उसने एक 10 कमांडो गेंदें लड़का- डाट किया, आपने देखा होगा मैच में 10 गेंदों को उसने डाट जाने जो कि दिया। ये विनोद का 10 बेटा क्या है। 15-15 गेंदें उसने डाट खाई, लेकिन जितने भी गंदे गेंदें थी उसने प्रहार किया और खड़े खड़े मैच को एक तरफा ले गए। और सोचिए, 5 ओवर हो चुका था, 4 विकेट थे, सिर्फ 36 से 37 रन था। अब आंकड़ा लगा लीजिए, एक अच्छा खिलाड़ी अगर मैदान पर खड़ा हो जाए और गंदी गेंदों को ना छेड़े तो ऐसे ही नतीजे होंगे, आप जीत जाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं कल हम आपको लाइव में, अगले मैच में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जय राम। नहीं, राम राम।